तो प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेज पर वीके मैथ क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि वर्गमूल और घनमूल के ये जो लेसन हैं, अध्याय हैं, इसके जो सवालें हैं, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन अब वो ख़त्म हो ना हो, लेकिन जो भी उसके प्रकार हैं, जो भी उसके मैटर हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आज जहाँ तक ये आखिरी क्लास होगी वर्गमूल और घनमूल की, इसमें कुछ प्रकार की सवालें रह गई थी, तो हमने सोचा इसे ज़रूर बताया जाए। इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पाठ पर आपको पकड़ बनानी है तो सारे जितने भी उसके बीच बीच के प्रॉब्लम हैं, तरीके हैं, सूत्र हैं, उन्हें आपको जानना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज ये 8वीं क्लास हो रही है और हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप हमारी जो पिछली क्लासें हैं और भी जो लेसन की हैं उनको भी आप पूरा देखें और क्रमवार अध्ययन करें। बीच बीच में आप अध्ययन करने से आपका क्रम नहीं बन पाएगा और आप गणित पर वो पकड़ नहीं बना पाएंगे जो होनी चाहिए। तो वर्गमूल और घनमूल में कुछ सवालें हमने आपके लिए ली है कि इस तरीके से भी सवालें आती हैं। अब कल वाले वीडियो में भी हमने आपको सवालों के प्रकार बताए थे और आज वाले वीडियो में भी आपको सवालों के कुछ प्रकार बताए जाएंगे कि अगर आप उस प्रकार सवालों पर अध्ययन करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी परीक्षाओं में और आपके कॉन्फिडेंस में भी, क्योंकि गणित के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी विद्यार्थी का आत्मविश्वास ही डगमगा गया तब उसे विश्वास ही नहीं रहेगा कि हमने किस प्रकार सवाल लगाई है, कितना सही है, कितना गलत है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक सवाल का ये प्रकार आता है, सीधी सवाल है, वर्गमूल से संबंधित सवाल है, √2/2 + √2। अब इस सवाल को किस प्रकार लगाएंगे, किस प्रकार हम 2 का मान खत्म करेंगे। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार की सवाल आए तो इसे आप एक तरीका सीख लीजिए। इस तरीके से हरदम लगाया करेंगे। क्या होगा तरीका, यहाँ पर जैसे √2 है और यहाँ पर 2 + √2 है, तो आप इसमें किसी भी संख्या से नीचे और ऊपर गुणा कर सकते हैं। और एक बात जानने का प्रयास किया कीजिए कि किस प्रकार इस रूट को हम सरल कर लें या इसको जो बटे सही में है इसको एक संख्या के रूप में ला दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 - √2 इस संख्या से नीचे और ऊपर गुणा करेंगे। इतना करने से इस सवाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अगर आप इसे काट देंगे तो फिर वही मान आ गया। यानी आपने अपने सवाल को हल करने के लिए इन अंडर को कम करने के लिए इस तरीका अपनाया है। अब आगे क्या होगा इसमें देखते हैं। चलिए, ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा जैसे आप देख रहे हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं √2 × 2 - √2, ये ऊपर हो गया। और नीचे आप देखेंगे तो a + b a - b, यानी आप जानते हैं a² - b² बराबर a + b a - b। पढ़े वही जो आपकी समझ में आए। अभी आप समय की चिंता न करें, अभी आप अभ्यास सत्र में हैं और आप पूरा समय दें। तो यह सवाल, यह जो अदद व्यंजक आप देख रहे हैं नीचे वाला, इस सूत्र के अनुरूप हो रहा है। तो a² - b² का सूत्र इसमें लागू होगा। तो इस संख्या का ये स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर माइनस इस संख्या का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। इतनी बात समझ में आई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आप समझ सकते हैं क्या हो गया। अगर आप चाहें तो ये जो अंदर देख रहे हैं आप 2 लिखा है ना, इसे √2 × √2 लिख सकते हैं। यानी जैसे कहीं 2 लिखा हुआ है तो इसका मान आप इस प्रकार लिख सकते हैं √2 × √2। इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका मान a आ जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं 2 को अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप अंडर रूट हटाएंगे इसका मान पूरा 2 आ जाएगा। तो यानी इस 2 में √2 दोनों छिपे हुए हैं 2 बार। इतनी बात समझ में आई।
तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 है, माइनस रूट 2 है, यहाँ पर एक अंडर रूट 2 हम बाहर ले लेते हैं। अब एक हमारा पहले से ही बाहर है, और एक हमने क्या किया, इसमें जो छिपा हुआ अंडर रूट 2 है इसको निकाल लिया। चलो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, जो 2 था एक बच गया अंदर, ये हो गया अंडर रूट 2 और -1, इतना बच गया आपका भी, देख रहे हैं आप ना। और नीचे क्या बचेगा आपका, 4 में से 2 गए 2, और इन दोनों का गुणा करने पर इसका मान 2 ही आएगा। अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो इस 2 को इस 2 से हमने काट दिया, क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 2 -1। यही आपका हल करने पर व्यंजक का मान बचता है। यह सवाल आपके समझ में पूरी तरह आ गई होगी, क्योंकि हमने आपको हर प्रकार से बताया कि आपको देखते ही सवाल क्या सोचना है, किस तरीके पर कार्य करना है। तो जब भी इस तरह की सवाल आए, नीचे आपको व्यंजक मिले 1+ वाला, तो आप उसमें माइनस वाले से ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दें। यह आपको सवाल लगाने का तरीका है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक नियम है, और अभ्यास से ही आपके अनुभव में आएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से हल करेंगे। संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, तरीका यही रहेगा। आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और इस प्रकार के जो सवाल आएँ तो आप इसे देख करके इसे हल कर सकते हैं। तो अगली सवाल जो होगी, एक प्रकार हो गया। कल हमने करीब आपको 10 प्रकार की सवालें बताई थी कि वर्गमूल और घनमूल के पाठ में कितने प्रकार की, 10 प्रकार की सवालें लगभग आपको बताई थी हमने कि इस तरीके से आ सकती है। तो आज एक प्रकार आप देख चुके हैं। अब दूसरा क्या होता है कि एक प्रकार और बनता है सवाल का। इसमें वह क्या है, आपसे पूछेगा कि यदि x का मान 7 -4√3, ठीक, तब सिर्फ x का, तब x + 1/x बराबर क्या होगा। इतनी सवाल है। सवाल जैसे मैंने आपको पहली सवाल बताई उसी पर कुछ आधारित है, लेकिन इसमें सवाल का तरीका भी थोड़ा सा बदल दिया है। अब उस सवाल में इस सवाल में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अब आप लगाएंगे हमारे साथ, तब आप देखेंगे। तो हमें यहाँ पर देखें आप क्या पूछ रहा है, x + 1/x बराबर क्या होगा। अब आपको x का मान मालूम है, आप सीधा सीधा यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जब 1/x करेंगे तो इसको हल करना पड़ेगा आपको। तो जब हल करेंगे हम, तो पहले अपने जो हमारी समस्याएं हमारे सामने हैं उन्हीं को हम हल करते हैं, यानी सवाल का सरलीकरण ही कर रहे हैं एक प्रकार से। तो सरलीकरण की, अगर आपने हमारी सवाल वो पाठ न देखे हों, तो सरलीकरण के जो भी लेसन बने हुए हैं, जो भी क्लास है, उसे आप अच्छी तरह देख लें, तो आपको और भी सरल तरीके से ये सवाल समझने में मदद मिल जाएगी। चलिए, तो 1/x का मान रखते हैं। पहले हम 1/x को देखते हैं क्या होता है इसका मान। तो 1/x का मान क्या है, 7 - 4√3। हमने सिर्फ क्या किया है, x का मान रखा है। और पिछली सवाल के नियम को अगर आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप गुणा कर सकते हैं 7 + 4√3 अपान, यहाँ भी वही कर दीजिए 7 + 4√3। इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें 1/x का मान चाहिए। चलिए आगे क्या होता है, इसका मान हो गया 7 + 4√3 अपान, ये a + a - b है, a + b है, यानी a² - b² का ये सूत्र बन रहा है। आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 49 हो गया। ये इसके a² का मान है -b²। अब b में क्या है आपका 4√3। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और √3 गुणे √3 बराबर क्या हो गया 3, यानी इसका मान आ गया 48। इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए, समझ में आई होगी। ना आने पर
आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसे ज़रूर देखेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। आपके लिए गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा। और जिसने हमारे पिछले वीडियो को देखा है उनको आनंद आ ही रहा होगा। यानी आप इसको मान 1 रख सकते हैं। 49 माइनस 48 1 हो जाएगा, यानी 1/x का मान आप क्या पा गए 7 + 4 √3। इतनी सवाल समझ में आ गई? जहाँ तक मैंने बताया आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको याद रहना चाहिए कि x का मान क्या है उसने दे दिया है, 1/x का मान आपने निकाल लिया है। अब हम सवाल में इन दोनों मानों को रखेंगे, 1/x का मान भी रखेंगे और x का मान रखेंगे। तो क्या हो जा रही है सवाल यहाँ से इस प्रकार आप देखेंगे। x का मान क्या है 7 - 4 √3 प्लस 7 + 4 √3। कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। अब 7 भी आपका प्लस में है, ये भी 7 प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हुए कट गए या घट गए। क्या मान आ गया 7 - 7 14, और यही आपका उत्तर आ गया। कितने सरल प्रकार से आप इस सवाल को समझ रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई मैंने नियम इसमें नहीं बताया कि जिसे मैंने आपको पूर्व में न बताया हो। आप सारे ही बातों को, सारे नियमों को अच्छी तरह पढ़े होंगे और जानते होंगे। तो इस सवाल को देखने पर आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप इसका मान रख देंगे। हाँ, एक बात इसमें निकल के आती है थोड़ा सा, वो मैं बता दूंगा आपको। अगर कहीं आपको इस प्रकार के सवाल मिले, जैसे x का मान ये दे रहा है, इधर ये, यानी कि x का मान ये दिया है और 1/x मिल रहा है। जब आप इसे हल करेंगे तो अक्सर आपको क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 7 - 4 √3 है, ये आपको प्लस में मिलेगा। लेकिन उसके कुछ तमाम नियम हैं, ये अक्सर ऐसे होता है, ये कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको एक बार ये बात समझ में आ जाएगी। आगे भी सवाल लगाएंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, जहाँ पर 1 माइनस और इस तरह के समीकरण व्यंजक मिलेंगे, जैसे 7 उसके बाद -4 √3 मिल रहा है, यानी इसका वर्ग करने पर और इसका वर्ग करने पर 1 का ही अंतर आ रहा है, तो वो ऊपर आके प्लस हो जा रहा है। इस प्रकार सवालों को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। ये ट्रिक नहीं है, लेकिन अब दिमाग है तो दिमाग तो आपका कंप्यूटर से भी बहुत तेज होता है, और हम अपने दिमाग का बहुत कम % ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उसे हम और जागृत करें और इस बात को अपने दिमाग में रखें कि अगर दिए गए व्यंजक का स्क्वायर करने पर, अंकों को स्क्वायर करने पर उनका अंतर 1 ही हो रहा है, तो आप क्या पाएंगे कि इसका मान ऊपर जाने पर, इसे 7 - 4 √3 था, इसका मान 7 + 4 √3 आ जाता है। यानी चिन्ह बदल के ये मान ऊपर आ जाता है और नीचे 1 का ही अंतर रहता है, इसलिए घट के 1 हो जाता है, तो उसका मान सेम रह जाता है। आप सवाल लगाएंगे धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। इस प्रकार की एक सवाल और हमने यही ली है कि आपको ये इस प्रकार का सिस्टम मिलेगा। उसमें ये सवाल नहीं है इस प्रकार से, लेकिन इस सवाल के जो मैंने बताया इसका थोड़ा सा प्रयोग आपको मिलेगा। तो आगे देखेंगे किस सवाल में उसका प्रयोग मिलता है। तो तीसरी सवाल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, तीसरी सवाल में ही आ गया है वो सिस्टम। बता रहा है कि a बराबर है 5 + 2 √6, 5 + 2 और √6, a बराबर ये मान बता रहा है। तब पूछ रहा है आपसे कि √a और +1/√a बराबर क्या होगा। इस सवाल को हमने इसलिए लिया कि पिछले सवाल में आपको अंडर रूट नहीं लगाया था और इस सवाल में उसने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया। सवाल वही है लगभग, थोड़ा सा इनकी संख्याओं में अंतर कर दिया है। वहाँ x लिखा था, यहाँ a लिख दिया। वहाँ से x + 1/x पूछ रहा था, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया है। तो अब a का मान दिया है, अगर आप अंडर रूट करना चाहें तो दोनों तरफ अंडर रूट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम आपको थोड़ा सरल
और आनंददायक विधि बताते हैं जिससे आपको गणित अच्छी लगने लगी। आज आप हमारी क्लास में आए हैं तो आप कुछ यहाँ पर सीख कर जाएं, जिससे आपको गणित से जो डर लगता है वह न लगे। चलिए हम सवाल हल करते हैं। तो क्या होगा हमारा सरल तरीका, अच्छा तरीका कि हम इसको ही स्क्वायर कर देते हैं उठा के। हमने क्या किया, √a प्लस 1/√a जो था इसका ही स्क्वायर कर दिया। अब इसे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इसका हल निकाल लेंगे तो उसे फिर स्क्वायर हटाना है, और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको पुनः अंडर रूट कर देंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। यानी इसी संख्या को अगर हम यहीं पर ऐसे अंडर रूट में कर दें तो इसका मान क्या आ जाएगा, फिर वही आ गया √a प्लस 1/√a। ठीक, और इसी को हमने स्क्वायर भी किया और अंडर रूट भी लगा दिया तो इसका मान जस का तस रह गया है। चलिए ये सब आपको समझाने के लिए था कि जो भी इसमें बातें आए वो आपकी समझ में आती रहें। आपसे ऐसा ना हो कि मैंने कुछ कर दिया और आप समझ ही ना पाए कि इसमें क्या हुआ, क्यों कर दिया गुरुजी ने ऐसा। इस प्रकार मैंने ऐसा किया कि हमें इसका मान निकालना है और बाद में हम अंडर रूट जैसे ही लगाएंगे फिर इसी रूप में सवाल हमारी आ जाएगी। अब चलिए इसे हल करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र आपको सबको मालूम है, a² धन b² धन 2ab। a स्क्वायर का अंडर रूट को a स्क्वायर करेंगे क्या हो गया, इसका मान a हो गया। चलिए प्लस b² यानी 1/a हो गया। ठीक, और जैसे ही आगे जाएंगे क्या होगा 2, उसके बाद a का मान और फिर b का मान क्या है, ये है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका मान क्या आ गया, a प्लस 1/a और प्लस 2, ये इससे कट गया। समझ में आ गई बात इतनी। इस सवाल को किस प्रकार लगाएंगे, कैसे अपने दिमाग को घोड़े को दौड़ाएंगे कि हमारी सवाल आसानी से हल हो जाए। तरीके इसके बहुत हैं, आपको बिना मतलब पूरे पेज भर में दौड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें, सिर्फ आनंदित होकर सवाल लगाएं। गणित कोई बोझ का विषय नहीं है, गणित आपके दिमाग को बढ़ा देने वाला विषय है, आनंद देने वाला विषय है, लेकिन तब जब आप उसे ध्यान देके लगाएंगे तब। चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि हमने इसको इस रूप में लिख लिया है, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में है, इसे आप याद रखना अपने दिमाग में, क्योंकि आपने ये स्क्वायर लगाया है तो आपको ही स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब हमें a का मान मालूम है और 1/a का मान हम निकाल लें। तो आपको मैंने बताया था थोड़ा सा दिमाग की रखना, यदि इसका मान और इसका मान स्क्वायर करने पर अंतर दोनों का 1 हो जाए तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, काम सही हो जाएगा। यानी 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया आपका 25 हो गया, और 2√6 है यानी 2 दूनी 4 छंग 24 आ रहा है। तो दोनों का अंतर तो 1 हो रहा है, तो क्या इसका भी चिन्ह बदल के ऊपर आ जाएगा, यानी 1/a करने पर क्या सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा इसका। ट्राई करते हैं कि 1/a बराबर क्या है, 1/5 प्लस 2 और √6। तो हमने हल करना कैसे बताया आपको, आप गुणा करेंगे किससे, इसके जो ये चिन्ह है चिन्ह प्लस वाला, अब हम माइनस वाले से गुणा करेंगे। तो 5 माइनस 2√6 और क्या किया, ही नीचे गुणा कर दिया। अब ये कोई नियम नहीं है कि प्लस में है तो माइनस से गुणा करना है, नहीं, हमें इसे a² माइनस b² के रूप में लाना है। नहीं आप समझिए गुरुजी इसमें ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, जिससे आपको a² माइनस b² के रूप में मिल जाए। ठीक, तो हमने यही कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस से गुणा कर देते, प्लस है तो माइनस भी चिन्ह लगा गुणा कर दिया, लेकिन गुणा ऊपर और नीचे दोनों से करेंगे। तो इसका मान क्या आ गया, 5 माइनस 2√6। ठीक, और नीचे क्या गया, a² माइनस b²। अब मैंने बताया आपको a² का मान 25 हो रहा है, b² का मान 24 हो रहा है। तो 25 माइनस 24 हो गया, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी आप लिख देंगे यहाँ पर 25 माइनस 24, या आप लिख दें इसको भी हटा दीजिए, 1 लिख दीजिए। अगर आप
की बुद्धि तीव्र हो गई है, आपको गणित से आनंद आ रहा है, आप 1 लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? यानी 1/a का मान जो है, अगर a का मान 5 + 2√6 है तो 1/a का मान 5 - 2√6 हो रहा है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गई बात? कितने आसानी से आप सवाल के उत्तर के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। न सवाल को पता चल पा रहा है न किसी और को, बस आप सवाल के नज़दीक होते जा रहे हैं। तो क्या किया हमने, इसमें मान रख दिया, यानी बराबर पहले a का मान क्या रखेंगे हम, 5 + 2 और √6। अब प्लस क्या है, इसका मान क्या था, ये चिन्ह बदल गया था बस, यानी 5 - 2 और √6। यहाँ क्या है, +2 है। अब क्या दिया इसमें, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान क्या आ रहा है हमारा, 5 + 5। और एक बात देखेंगे कि a + b का ही मान पूछ रहा है। हाँ, अच्छा नहीं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर माइनस का मान पूछ रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरह से नहीं आना चाहिए। चलिए, जब यहाँ पर माइनस का मान पूछेगा तो बहुत अंतर रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह आपके माइनस हो जाएंगे। इतने भी आपके प्रश्न, जिसे a + b का होल स्क्वायर करते हैं आप, a - b का स्क्वायर कर लेंगे। सारे चिन्हों को हम क्या किए, माइनस में कर दिए। वैसे प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल में दिया है थोड़ा सा वही आप लगाइए। तो पूछ रहा है a बराबर इतना, इतने माइनस इतना बराबर क्या होगा, तो बस चिन्ह बदल गए हमारे और कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। यानी यहाँ पर जो हमारा +2 था, यही हम माइनस यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। इसका मान क्या हो गया, 5 - 5 = 10 - 2, इसका मान आ गया 8। अब ये जो मान निकला था स्क्वायर वाले का निकला था, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम √ कर देंगे इसको। और जैसे ही √ करेंगे, देखिए ऐसा किया हमने, उसके बाद जो लिखा है a² - 1/a², कहाँ दिमाग जा रहा है, यह ऐसे √a - 1/√a, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर ऊपर √ लगा देंगे। इधर √ किया है तो उधर भी आप √ कर देंगे। इसका मान क्या जाएगा, √2 × 2 × 2, तो जो भी स्क्वायर में होगा उसे बाहर ले लेंगे, यानी इसका मान आ गया 2 और √2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब इस √ के कारण इसका स्क्वायर भी हट गया और √ भी हट गया, तो √a - 1/√a का मान क्या आया, 2 √2 आया। ठीक, अब इसी में एक सवाल देख लीजिए, अगर प्लस होता तो क्या होता, मान लीजिए प्लस होता है, तो सवाल में माइनस दिया था। चलिए इसको हम प्लस करते हैं, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, तो यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, और आपका यहाँ भी प्लस हो गया। अब जब इतनी जगह आपने प्लस किया तो बहुत अंतर नहीं पड़ा, सिर्फ मान में जो 2 घट रहा था 10 में, वो हो गया 12, बस इतने हो गया। ये नहीं सोचा कि मैंने माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर, कोई दिक्कत हो गई, नहीं। अब हमारा प्लस का मान हर जगह आ गया और उसका मान जो 8 आ रहा था वो 12 आ गया। समझ में आई बात? आप प्लस पर भी लगा सकते हैं और माइनस पर भी लगा सकते हैं, दोनों सवाल आपको मिल सकती हैं कहीं कहीं। चलिए, तो अब 12 का अगर रूट करेंगे आप तो क्या होगा, जब 12 है तो 2 × 2 दूनी 4 हो गया, 3 12। अब इस दोनों को 2 को बाहर ले लेंगे, यानी हो गया क्या, 2 √3। ठीक, तो सवाल आप अपने मन से भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको सवाल देगा, आपने जिस सवाल को पढ़ा है, आपने अगर प्लस पढ़ा है, पता लगा उसने यहाँ पर माइनस लगा दिया, आपने माइनस वाली पढ़ी है और वहाँ आपने प्लस लगा दिया, तो आपको घबराना नहीं है, बस आप अपने पर तैयार रहिए कि हमने पढ़ा है और हम उसी नियम से चलेंगे, हमारी सवाल गलत नहीं हो सकती है, आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तभी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं बनी है ऐसी कि जो आपको पास करा दे मेहनत के अलावा। एक ट्रिक है, एक तरीका है, एक ही साधन है, और वो है आपकी मेहनत और विश्वास। और ऐसा कोई आपको मिल जाए जो आपको ईमानदारी से पूरी बात पढ़ाए और समझाए। तो आपने और वीडियो और लोगों के चैनल को देखा होगा,
आप हमारे भी इस क्लास को देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार से आपको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, और आप उसका कुछ भी हमें सिला दें, यानी हमसे जुड़े और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे और लोगों का भला हो सके। हमें कोई इससे लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ये स्वयं का ध्येय है कि मैं खास करके अपने ग्रामीण बच्चों के प्रति उत्साहित हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ, उनके मन में जो गणित का डर है ये भाग जाए, क्योंकि ये तो कहने वाले आपको मिल जाएंगे बहुत संख्या में, बड़ी बेरोजगारी है। पहले आप सोचिए कि आप कितना तैयार हैं उसके लिए। एक सवाल पूछ ली जाए तो मुश्किल हो जाएगी भी, लेकिन नहीं, बेरोजगारी बहुत है। तो आप पहले तैयार होइए, खुद को उस लायक छोड़िए, देखिए हम किस स्तर पर हैं, तब आपके समझ जाएगा बेरोजगारी है कि नहीं है। आप एक परीक्षा क्वालिफाई कीजिए बस, जितने भी वनडे एग्जाम हैं आप फार्म भर देंगे और वो क्वालिफाई आपसे हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हमने देखा है इस तरह से कि बच्चे एक परीक्षा अगर पास कर लिए, अब जितना फार्म भरे हुए हैं इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, अब उनके पास ऑप्शन हो गया, और एक यहाँ पर बैठे हैं मुँह लटका के, बड़ी बेरोजगारी है। अरे क्या बेरोजगारी है? चलिए, तो आप मेहनत करेंगे तो बेरोजगारी आपके लिए नहीं रहेगी, इसलिए आप मेहनत से न भागें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, अभ्यास करें, क्योंकि आपका जिससे कंपटीशन है वो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चौथी सवाल क्या किस तरह से आती है इसको देखते हैं हम। ये है √a + √b बराबर 17। और दूसरी बात क्या बता रहा है आपको, √a - √b बराबर 1। आपको दो बातें बता रहा है। अब पूछ क्या रहा है, √ab बराबर क्या होगा। अब ये नए तरीके के सवाल हो गई। आप लिखिए लगभग 3 प्रकार के तरीके, 3 सवाल में 4 प्रकार के तरीके मैंने आप, और अब चौथा तरीका जो है वो 5वां हो रहा है। और आप समझिए कि इस प्रकार की सवालें भी बनती हैं, और जो आजकल गाइड वगैरह चले हैं उसमें इसका तुरंत हल करके दे देंगे आपको, तो हल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या सोच सोच के दिमाग चलाना है आपको इस प्रकार की सवाल देखने पर, या सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान दें। जब भी आपके दिमाग में सामने इस प्रकार की सवाल आ जाए, देख रहे हैं आप सवाल को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, मनन कीजिए कि अब हमें √ab लाना है किसी भी प्रकार से, कहीं मिल जाए, और मिलेगा इन दोनों के माध्यम से। समझिए हमारी बात को कि आपको सवाल में देखते ही समझना है कि हमें √ab का मान पूछ रहा है, ना ab इसमें दिया है ना ab इसमें दिया है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यदि इसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपको आगे 2ab इसमें भी मिल जाएगा, 2ab इसमें भी मिल रहा है। सोचिए, हमें ab पाना है, और ab पाने के लिए इसका स्क्वायर करने पर कहीं ना कहीं हमें ab की झलक मिल जाती है, या दिमाग में आ जाता है कि इसमें स्क्वायर करने पर ab यानी √ab मिल जाएगा हमें, और इसमें भी मिल जाएगा, तो हम दोनों का कुछ न कुछ संबंध बना के इसका मान निकाल लेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए सवाल को देखते ही, पढ़ते ही। गणित विचारों का विषय है, थोड़ा सा आपके विचार या आपकी सोच किस स्तर तक सोच सकती है, तो उसे आप सोचेंगे, लगाएंगे, तुरंत सवाल लगेगी। तो आपको सोचना है क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको बहुत सॉलिड बातें बताएगा और सॉलिड चीज ही पूछेगा सवाल में। तो इसको हल करते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे पहले धन का। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे, आप लिख दीजिए कि वर्ग करने पर, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, इधर भी वर्ग हो जाएगा, जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जा रहा है हमारा, a² यानी √a का स्क्वायर करेंगे, a आ गया, प्लस b² ये हो गया। इसे मतलब हम a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं, √ के रूप में है। a² धन b² धन 2, अब आ गया √a और √b, और 17 में 17 × 7 = 119 होता है,
119 की 9 हासिल 11, 17 में हो गया आपका 289। ये सवाल समझ में आई इतनी बात। हमने इसका वर्ग किया तो हमें इस रूप में सवाल प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी, यानी इसका मान होगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी बराबर 1। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। अब आपको ये समीकरण नंबर 1 मिल गया और ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब आप इसमें ऐसा संबंध बनाएं कि आपको अंडर रूट ए भी इसमें कहीं मिल जाए। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, थोड़ी देर के समझिए, तो क्या होगा आपका, ये 2a हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2b हो जाएगा, और आपका जो अंडर रूट ए बी है इसको ये वाला घटा लेगा दूसरे से। तो आपको इसे ख़त्म नहीं करना है, इसे बचा के रखना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समझ में आए बात, घटाने पर हम अपनी सुविधा के अनुसार किस प्रकार से हमें क्या चाहिए, सवाल क्या मांग रही है, ये आपका दिमाग वहाँ पर काम करना चाहिए, जिससे आप ए बी को बचा लें और ए प्लस बी जो है इसको हटा सकें। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया। अब घटाने पर देख कैसे घटता है। पहली संख्या को लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस 2, और आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी होता है। मैंने आपको वर्गमूल के बेसिक नियम में पहले यही बात बताई थी। चलिए और उसके बाद माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करेंगे इसके चिन्हों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, यानी जो हमारा ए प्लस में है ये माइनस में हो गया, यानी माइनस ए माइनस बी। जैसे माइनस ए क्या हो गया, प्लस 2, उसके बाद अंडर रूट के अंदर ए बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो मान है ये भी घटेगा, 289, इसका मान भी उसमें घटा देंगे। समझ में आई बात। अब यह ए और बी इस ए और बी से घट गए, आपको क्या मिल रहा है, तो 2 और 2 मिला के 4 अंडर रूट ए और बी आपको मिल रहा है, बराबर क्या मिल जाएगा, 288। एक घट गया। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट ए बी अगर हमें मान निकाला 4 से इसमें भाग देंगे, इस 4 को यहाँ से हटा के यहाँ भाग दे दिए, 4 सते 28 आ गया आपका, और 4 दूनी 8 आ गया। यानी अंडर रूट ए बी का मान पूछ रहा था और आप अंडर रूट ए बी का मान पा गए, और पा गए तो यही आपका उत्तर हो गया। आप जब भी सवाल लगाइए पूरी तरह कंसंट्रेट होकर सवाल में दिमाग लगाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका सारा ध्यान ब्लैक बोर्ड पर यानी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए, और जो मैं बातें बता रहा हूँ, जिस प्रकार आपको सोचना है, किस प्रकार आपको लगाना है, आप सारी बातों को ध्यान रखें, जिससे आपको बार बार कोई चीज़ ना पढ़नी पड़े। अगर आप गणित एक बार किसी मन लगा के पढ़ लेंगे तो गणित ऐसा विषय है कि आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी विषय में आप रटेंगे तभी आपको याद होगा, लेकिन गणित है समझने का विषय, आपकी बुद्धि को जागृत करने का विषय है, इसलिए गणित है। अच्छा चलिए, ये 5 लगभग प्रकार हो गए। एक प्रकार और देखते हैं क्या है। अक्सर आती है आपके सामने सवाल कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में जितनी प्रार्थना के समय पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में बच्चे हैं। मान लीजिए एक विद्यालय में कितनी पंक्तियां लगती हैं, 17,956। ये थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, लेकिन हम चलो इसको मान लेते हैं कि किसी खेत में इतने वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं, इतने वृक्षों की पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में इतने वृक्ष हैं। ठीक, एक खेत में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 17,956 ये पंक्तियां लगी हैं, और एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो 17,956 वृक्ष लगे हुए हैं। समझ में आई बात। तो पूछ रहा है कि एक किसान, मतलब कि इतने कुल पेड़ हैं उसके पास, ये इतने पेड़ हैं, पौधे हैं, एक खेत में इतने पौधे हैं, इतने पौधे हैं, 17,956 पौधे हैं।
एक खेत में 17,956 कितने हैं? पौधे हैं। चलिए पौधे हैं, पौधे हैं। और क्या बता रहा है? पंक्ति बराबर पौधे। मतलब एक पंक्ति में जितने हैं, जितनी कुल पंक्तियां हैं उतने पौधे एक पंक्ति में लगे हुए हैं। यानी अगर यहाँ पर ये यक्ष पंक्ति है तो एक पंक्ति में कितने हैं? यक्ष पौधे भी हैं। आपको समझ में आ गई होगी बात? यानी यक्ष पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में यक्ष पौधे हैं। तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर, यानी यक्ष स्क्वायर बराबर हो गया आपका क्या? 17,956। पंक्ति भी एक यक्ष है और एक पंक्ति में पौधे भी यक्ष हैं। तो दोनों का आप गुणनफल कर देंगे तो कुल पौधों की संख्या आ जाएगी आपकी। यानी हो गया यक्ष स्क्वायर बराबर इतना। अब जब यक्ष स्क्वायर बराबर इतना आ गया, इससे आप दो खंड में मतलब कितने गुणे कितने कर देंगे? दोनों का मान बराबर आना चाहिए। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल बेसिक विधि से ही हम निकालेंगे। आप ट्रिक लगाना चाहें तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आपको वहाँ पर ट्रिक मिल जाएगी। हमने इन दोनों को क्या किया? जोड़ा बना लिया, एक बच गया, एक बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा आपका। यहाँ पर एक हुआ, इसको इसने काट दिया, क्या बचा आपका? 7 और 9 बचा। और यहाँ पर ये एक यहाँ जुड़ जाता है, यानी हो गया 2। अब कई बार जाएगा? 3 बार ले जा सकते हैं इसको। 3 बार यहाँ ले गए, 3 बार यहाँ लिख दिया, 3 आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हो गया क्या? 26। और ये आपका 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, क्या हो गया? 69। क्या बचा आपका? 10 बच गया। फिर आप जोड़ा ही उतारेंगे, 56 आपका हो गया। अब आप ऐसी संख्या से इसको करें कि जिसके अंत में वर्ग करने पर 6 आता हो। तो 2 दूनी 4 नहीं आता है, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16। तो हो सकता है 4 बार करने से आपका काम हो जाए। इसे हमने विस्तार से नियम बताया है आपको पिछले वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 24 25 की 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये चुक गया। और यहाँ पर 4 आप ये भी लिख देंगे। तो कुल मिला के 134 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 134 पौधे भी हैं। इस प्रकार की एक सवाल भी इसमें बनती है वर्गमूल और घनमूल पे। समझ में आई बात? अगर इस तरह की सवाल आए तो जो भी संख्या दी रहेगी, पौधों की संख्या, बच्चों की संख्या, चिड़ियों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? खंभों की संख्या कहीं नहीं होता है, उन दोनों का इन संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पंक्तियों और पौधों की संख्या, बच्चों और पंक्तियों की संख्या निकल आएगी, अगर दोनों का मान बराबर बता रहा है तो। इस प्रकार की सवाल भी आपको देखने को मिलेगी। अब आयोग है, उसके समझ में आ गया कि चलो बहुत दिन से सवाल नहीं दी गई थी, इस प्रकार की सवालें भी बच्चों को दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस प्रकार की सवाल अब ना लगाते हों, उसे छोड़ देते हों, इग्नोर कर देते हों। अच्छा, एक सवाल ये तरीका हो गया। एक तरीका है सवाल आने का कि 920 में क्या जोड़ें। कह रहा है कि 920 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, बन जाए। इससे नहीं मतलब है, मतलब है सवाल हमसे क्या पूछ रहा है और किस प्रकार हमें इसे लगाना है। अब आप देखेंगे, अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे सवाल को पढ़ते ही कि 920 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी जो 920 है हमारा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे आपका 9 है, ये इसमें आप 3 गुणे 3 कर सकते हैं, यानी ये 3 का वर्ग है और पूर्ण वर्ग है। अगर यहाँ पर 8 देता, कहता 8 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप 3 का वर्ग निकालते, यहाँ पर 9 आता और 9 में से 8 घटा देते, यानी हम 8 में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। छोटी सवाल है, आपको समझने के लिए है,
थोड़ा सा बड़ी कर दिया। अब उसमें क्या होता है, चकराने लगते हैं बच्चे। तो चकराइए नहीं आप लोग, बिल्कुल बस हमारे साथ आप जुटे रहिए। मैं आपको कहीं चकराने और भगराने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे, कोई भी भ्रम नहीं रह जाएगा आपके लिए गणित में। समझ में आई बात? एक उदाहरण जैसे कहा कि 15 में क्या जोड़ दें, 15 में क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 15 में क्या जोड़ेंगे, हम इसका पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने लगेंगे। तो अगर देखते हैं कि इसका मान 4, अगर 4 का वर्ग करें क्या होगा, हमारा 16 हो जा रहा है। यानी 16 में हम 15 घटा देंगे, एक इसमें जोड़ दें तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस यही देखना है हमें कि जब इसका हम वर्ग लेने लगेंगे कितना कम पड़ रहा है, यानी किन दो वर्गों के बीच में ये आ रहा है। तो सवाल पे आते हैं कि हमें इससे जो भी इसका मान वर्ग बना रहा है उससे एक अंक आगे सोचना है। जैसे कि अब आप सोचिए, अगर आपको 900 संख्या मिलती, 920 नहीं 900 मिलती, तो 900 को खंड करने के लिए या इसका वर्ग करने के लिए आप समझ सकते थे कि यह 30 गुणे 30 का मान है 900। 3 त्रिक का 9 हो गया, 2 जीरो लगा दिए 900। यानी अगर 900 होता तो पूर्ण वर्ग होता। ये संख्या अगर 900 होती तो पूर्ण वर्ग होती। यानी जो ये संख्या दी है इसने 920, ये 30 के वर्ग से आगे देखिए, जो 30 का वर्ग है इससे क्या है, यह संख्या ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आई? इससे ज़्यादा है तो आप इसमें कुछ घटा तो सकते नहीं हैं कि चलो इसमें हमने 20 घटा दिया और यह संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें जोड़े हम, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31 का आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो 31 का वर्ग मैंने आपको बताया था, 31 का 31 की हासिल 3 और 31 के यहाँ 93, 93 3 क्या हो गया 96, यानी 961 होता है 31 का वर्ग। जैसे ही आप यहाँ अब इससे बड़ा क्या होगा 31 का वर्ग। ये जो 920 है 30 के वर्ग से बड़ा है और 31 के वर्ग से छोटा है। और 30 के वर्ग का मान क्या होता है, तो 900 देख रहे हैं, और 31 का मान क्या हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है 961। तो अगर हम 920 में 920 को 961 कर दें, यानी इसमें अगर हम क्या करें 41 और जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरह आपको अपने दिमाग को खुला रखना है और हर सवाल को समझना है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। तो एक प्रकार ये भी है सवाल आने का। अब वो और छोटी भी संख्या दे सकता है और बड़ी भी दे सकता है। अब इसी में जैसे आपसे कहा कि क्या जोड़ दें, कह देता क्या घटा दें, क्या घटा दें, तो क्या करेंगे आप, तुरंत यही 900 आपको मिल जाए और आप 20 घटा दें तो आपका काम हो जाएगा। तो आप सवाल से सवाल निकालें और अपने दिमाग को थोड़ा और विस्तार दें। अच्छा चलिए, अब आपको जोड़ वाला भी बता दिया मैंने, घटाव वाला भी बता दिया। अब इस प्रकार की और सवालें आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख करके उसमें हल भी किया होगा, लगाएंगे, समझेंगे कि हमें किस प्रकार अपने दिमाग पर इन सवालों को बोझ को रखना है और बहुत आसानी से हल कर देना है। एक प्रकार और देखेंगे सवाल का हम, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित आती हैं तमाम प्रकार की सवालें हैं। बाकी बहुत सी सवालें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपके अभ्यास के योग्य हैं। उसमें ऐसी कोई पॉइंट वाली बात नहीं थी कि जो बताना पड़े कि हम आपको बताएं कि चलिए आप इस तरह से लगाइए। वो आपके अभ्यास की चीज़ है, आप अभ्यास करेंगे तो आपको वो सवालें आराम से आ जाएंगी। ये अब घन की बात कर रहा है, तो घन में क्या है पूछ रहा था हम लोग 0 0 0 2 1 6, ये है। एक मिनट थोड़ा सा हम आते हैं। तो बच्चों एक सवाल हमने घनमूल के लिए है, घन वाली भी सवालें आती हैं लेकिन ये अभ्यास पर आधारित हैं। इसमें कोई ऐसा बहुत विशेष बात बताने की नहीं आती है कि जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं। एक प्रकार की ये सवाल बनती है, इसे किस प्रकार लगाते हैं आप सोचिए। दशमलव की बातें कर रहा है, दशमलव की बातें कर रहा है, हम किसी प्रकार अगर इसके दशमलव को हटा दें तो हमारे लिए सवाल
और सरल हो जाएगी। यानी इसे आप जब लिखेंगे तो पहले आपका दिमाग जाएगा कि दशमलव हमें हटाना है, समझ गए? मतलब इसका ये मान के इसका घन निकालना है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा। ये सूचकांक है, मैंने आपको बताया था, और ये क्या था? मूलांक था। ठीक, इसे आप हमारे पहले वीडियो में देखेंगे तो मैंने इसके सारे अंगों को बताया है कि सूचकांक कौन सा है, मूलांक कौन सा है, इसके चिन्ह की खोज किसने की, इसका आविष्कार कहाँ हुआ। खैर, आप देखिए हमारा पहले वीडियो, इस पाठ का पहला वीडियो जरूर आप देखिए। तो अब आप 3 3 6 है, इसे हम लिख सकते हैं 216 बटे 10 की घात 6। सरल हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे क्या होगा, अब आप इसे यहाँ कीजिए और 6 गुणे 6 गुणे 6, उसके बाद बटे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2। आप इतना इसे आराम से खंड के रूप में लिख सकते हैं। जो सवाल आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, देखने पर बहुत भारी लग रही थी, उसे हमने इस रूप में लिखा। उस रूप के बाद इसका ये रूप बना दिया। अब आप बताइए आपको सवाल कितनी आनंददायक लग रही है। चलिए, अब जैसे किसी का मान 6 गुणे 6 गुणे 6 है और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह सूचकांक बता रहा है, आप इसे लिख सकते हैं 6 और बटे 10 की घात 2। तो जैसे ही आप 10 की घात 2 का मतलब समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, ये हो गया 0.06, यही आपका उत्तर हो गया। तो सवालें देखने में आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन तब जब आप उसको नहीं लगाए होंगे, तब आपने हमारे साथ वीडियो को देख करके सवाल नहीं लगाए होंगे, तब कठिन है आपको। और अगर आप हमारे साथ सवालों को लगाएंगे तो आपको ये बिल्कुल आनंददायक सवाल बन जाएगी। खैर, तो आप हमारे, अगर आपको अच्छा लगा हो, लाभ मिला हो और आपको लगा हो कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। वर्गमूल और घनमूल के परिचय को, उनके सवालों के परिचय को, सूत्र को आप देखिए, समझिए, लगाइए। और जब अगले सत्र में मैं आपको अभ्यास कराऊंगा तो ढेर सारी सवालें और भी बताऊंगा और तमाम प्रकार के प्रश्नों को हल के उत्तर भी आपको बताऊंगा। तो इन बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। आप अपना सदा ख्याल रखें, सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्वाभिमान के साथ जिएं। धन्यवाद और नमस्कार।